ओम शांति। आज जीवन में सफलता किसको नहीं चाहिए। हर प्रकार की सफलता हासिल करना चाहते हैं। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, सफलता मिल जाती है। कई बार मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। तो जीवन में कोई ना कोई कारण होते हैं जिनके कारण हमें कई बार सफलता नहीं मिलती है, और वो कारण होते हैं हमारे ही कुछ किए गए कर्म। क्योंकि जब हम किसी को सफलता दिलाते हैं या सफल करते हैं तो उनकी मिलती हैं दुआएं। जब आप किसी की मदद करते हैं, जब वो सामने वाला आपको सफलता का वरदान देता है या सफलता की दुआएं देता है, तो उस समय आपका जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ता है। क्योंकि दुआएं ही एक जादू कहें, भले मंत्र कहें, वो आपको सफलता दिलाते हैं। क्योंकि जीवन में दुआएं होना ही सफलता की पूंजी है। आज जीवन में आप कितने भी बड़े बड़े कार्य कर लें, लेकिन उसके पीछे उन कार्यों को करने का मकसद क्या होता है? लोगों की दुआएं लेना। लेकिन सफलता हर एक व्यक्ति को चाहिए। कई बार सफलता टाइम से नहीं मिलती है, हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते और टूट जाते हैं। और कई बार अपने प्रति ही हम नेगेटिव संकल्प चलाते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत मैंने की, मेरे को फिर भी सफलता नहीं मिली। और जो मेहनत नहीं करता उसको सफलता मिल जाती है। हमेशा याद रखें, अगर आपके ही नेगेटिव संकल्प होंगे तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए आज से, अभी से ये 2 संकल्प अगर आप रोज़ दोहराएंगे तो आपकी सफलता भी आपकी होगी और आपको वो सफलता जल्दी मिलेगी। तो पहला संकल्प है, मेरी सफलता हुई पड़ी है। क्योंकि जब बार बार ये संकल्प आप दोहराएंगे तो आपको खुद अंदर से रहेगा और आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि सफलता मेरी है। क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, लेकिन उसमें अगर हम एक दृढ़ता का ठप्पा लगा दें कि मेरी सफलता तो हुई पड़ी है, ओनली मुझे बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, और जब आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो बड़ी सफलता आपके हाथ लगती है। लेकिन अगर बड़ी सफलता आपको हासिल करनी है तो पहला आप ध्यान रखें, संकल्पों पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। क्योंकि जितना आपका संकल्पों पर ध्यान होगा, जितना आप संकल्पों में अटेंशन रखेंगे, तो आपकी टेंशन खुद ब खुद दूर चली जाएगी। जीवन में बहुत सारी टेंशनें हैं जिसके कारण कई बार सफलता हमें नहीं मिलती, और अगर हमें सफलता मिलती भी है तो बहुत मुश्किलात के बाद मिलती है, जब हमें उस चीज़ का भय या डर खत्म हो जाता है। जीवन में आप हमेशा याद रखें कि हमें सफल होना है, उसके लिए हमारे संकल्प कैसे हैं वो ध्यान रखना है। क्योंकि जब आपके संकल्प अच्छे होंगे, सफलता आपकी अच्छी ही होगी। संकल्प अगर आपके ही नेगेटिव होंगे तो सफलता भी आपको नेगेटिव तरीके से ही मिलेगी। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, जब हम बार बार ये शब्द यूज़ करते हैं, मेरे से नहीं हो पाता, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सफलता फिर भी नहीं मिलती है, मैं इतना प्रयास करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी प्राप्ति नहीं होती है, फिर भी प्राप्ति से वंचित हूँ, उसका कारण ही कहीं ना कहीं हमारे संकल्प हैं। तो पहला संकल्प आपको क्या दोहराना है? सफलता मेरी हुई पड़ी है। कोई भी आप, भले आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, भले आप जॉब का सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं, या भले आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, या किसी बिजनेस फील्ड में जा रहे हैं, कोई भी नया कार्य शुरू कर रहे हैं, तो आप हमेशा याद रखें, सफलता मेरी हुई पड़ी है। और दूसरा रखना है कि सफलता का वरदान भगवान स्वयं मुझे देने आया है। जब आप सुबह उठकर ये संकल्प दोहराएंगे कि भगवान ने मेरे सिर पर हाथ रखा है और वो मुझे क्या कह रहे हैं? सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जब आपको कोई ये बार बार रोज आपको इसी चीज़ का आशीर्वाद दे तो आपको कैसा लगेगा? आपको अंदर से एक पावर आएगी, हिम्मत आएगी कि सफलता मेरी है, सफलता मेरी है। तो जब आप ये बार बार ध्यान रखेंगे कि भगवान का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और भगवान मुझे क्या वाक्य दे रहा है? सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आप सोचिए, जब भगवान ही आपको टाइटल दे रहा है सफलता का, तो आपकी सफलता तो हुई पड़ी है। क्योंकि सफलता के लिए हमें कुछ मेहनत करनी होती है, और वो मेहनत ही आपको सदाकाल की सफलता दिलाती है। आप कोशिश करें कि जब भी आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें निराश ना हो, हताश ना हो, और दूसरा है नेगेटिव संकल्प कभी ना लाएं। क्योंकि जब आप कोई भी नेगेटिव संकल्प लाते हैं तो वो आपको सफलता से वंचित कर देते हैं। आज आप घर परिवार में भी देखें, छोटे छोटे बच्चे कहें या बड़े बच्चे कहें, इवन देन कि आज बड़े भी
कई बार नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं और वो बार बार एक ही चीज़ कहते हैं, हम इतना प्रयास करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, सफलता फिर भी नहीं मिलती। तो वो कारण कौन बना? आप खुद बने सफलता ना लाने के। क्योंकि अगर आपको सफल होना है तो आपको विशेष संकल्पों में अटेंशन रखना होगा, और जब आपका संकल्पों में अटेंशन होगा तो ऑटोमेटिकली सफलता भी आपकी है, मंजिल भी आपकी है, कार्य भी आपका है और संकल्प भी आपके हैं। जीवन में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको सफलता के रास्ते पर भटकाने वाले भी होंगे। अरे आप मेहनत नहीं कर रहे हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो प्राप्ति नहीं हो रही, छोड़ दो उस मेहनत को करना। लेकिन याद रखें कि मेहनत करने वाला ही चमकता है, बिना मेहनत करने वाला कोई नहीं चमकता है। लेकिन जिसने जीवन में टू मच मेहनत की होगी, एक दिन उसका सितारा ही बुलंदी पर जाएगा। आप भले प्रयास कर रहे हैं, उस समय हम दुखी भी हो जाते हैं, हताश भी हो जाते हैं, लेकिन हम क्यों हताश हों, क्यों परेशान हो? सफलता मेरी है, सफलता मुझे लेनी है। और सुबह उठकर जब ये आप जादुई 2 संकल्प रोज दोहराएंगे तो आपको खुद लगेगा कि मेरे अंदर भी एक स्टेमिना, एक इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो रही है, जिसके कारण मेरे को रोज एक नई इंप्रूवमेंट हो रही है मेरे जीवन में। जिसके लिए जहां पर मेरे नेगेटिव संकल्प खुद के प्रति चलते थे, मेरी सक्सेस के प्रति चलते थे, आज वो नेगेटिविटी बदलकर एक पॉजिटिव दिशा ले रही है, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, और वो पॉजिटिविटी ही आपको कहीं ना कहीं सफलता दिलाएगी। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति आपके साथ नेगेटिव बातें भी करता है कि आप नहीं हो पा रहे, नहीं हो पा रहे, तो आप उनको भी आप डायरेक्टली जवाब दे सकते हैं, सफलता मेरी है, मुझे एक दिन सफलता मिलेगी, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। तो जब भगवान आपके साथ होगा तो सफलता तो आपकी है ही, क्योंकि भगवान की नज़रों पर उठना, भगवान का बनना, भगवान को अपना बनाना और भगवान के साथ अपनी दिल की हर बात शेयर करना, ये किसी किसी के बस की बात है, हर एक के बस की बात नहीं है। आज देखो, भले हम भगवान से मिलने के लिए हर जगह पर जाते हैं, लेकिन भगवान मिलने के लिए आपको एक ही जगह पर आएगा, और वो जगह है दिल साफ मुराद हासिल। आपका अगर दिल साफ होगा तो भगवान आपसे मिलेगा ज़रूर, आपको दर्शन भी देगा, आपसे मिलेगा भी और आपकी हर बात को सुनेगा भी। लेकिन भगवान आपकी बात को क्यों नहीं सुनता? क्योंकि हम उसकी बातों में नहीं जाते हैं। भगवान जो हमें कह रहा है हम नहीं सुनते हैं, तो सफलता हमारे से दूर चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है जीवन में भले कितनी भी ठोकरें लगे, लेकिन आप ठोकरों को मत देखो, आप ये देखो कि ठोकर के बाद में कितनी बार उठा हूं। और आप ये याद रखेंगे, जितनी बार ठोकर लगी उतनी बार में खड़ा हुआ, उतनी बार में आगे बढ़ा, तो वो आगे बढ़ना ही आपकी सफलता है। अगर हम ठोकरों के बाद सोचे कि मुझे दोबारा चलना ही नहीं है, तो ये तो मेरे फॉल्ट है कि मैं चलना ही छोड़ दूं। लेकिन हमें याद रखना है कि मुझे चलना भी है और सफल होना भी है। ओम शांति।